Now the next point is electron gain enthalpy. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब यहाँ पर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला है। आगे हमने जो देखा था आयोनाइजेशन एंथैल्पी के केस में, वहाँ पर व्हेन वी गिव द एनर्जी इलेक्ट्रॉन विल रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। हियर द एटम इज receiving, or we can say that the atom receive the electron, at that time the energy is releasing, and this type of the energy is known as electron gain enthalpy. In other words, it is the energy associated with the atom during gain of electron. तो जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है, अब यहाँ पर भी वही कोई गैसियस फॉर्म का एक एटम है जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, and when the atom receiving the electron, it is converted into negative ion. At the same time, it releases the energy. This energy is represented in the negative value. ये एक थर्मोडायनेमिक का एक ये रूल है कि जब कोई एटम स्टेबल होता है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। सो द enthalpy or energy produced here, or we can say that released here, it is shown in the negative value. तो you can see here, मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रही है नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द गिवन एटम, लाइक फर्स्ट कॉलम की बात करें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सो इट इज़ -73 एंड देन आफ्टर इट इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग मतलब जो नेगेटिव वैल्यू हो कम लेस नेगेटिव हो रही है। हियर यहाँ पर देखें तो नेगेटिव जो है उसमें ऑक्सीजन टू सल्फर, व्हेन वी मूव फ्रॉम ऑक्सीजन टू सल्फर, जब ऑक्सीजन से सल्फर की तरफ मूव होते हैं तो वो इंक्रीज हो रही है, एंड देन आफ्टर अगेन डिक्रीजिंग। सेम केस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा फ्लोरीन क्लोरीन में। फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा है, एंड देन आफ्टर इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर नेगेटिव वैल्यू ही होती है। वी हैव सर्टेन केसेस जहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो नोबल गैस वाला जो हमारा पूरा जो कॉलम है वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है। कुछ मेटल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि बेरिलियम है तो उसके अंदर भी है, कुछ नॉन मेटल जैसे कि नाइट्रोजन है तो वहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर वो पॉजिटिव वैल्यू क्यों है, तो उसके अगर आप फिर से लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था बेरिलियम, तो बेरिलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर 4 है। 4 एटॉमिक नंबर के साथ उसके अंदर 1s और 2s ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये दोनों मतलब कि जो s ऑर्बिटल्स होती हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास होती हैं। तो अगर बेरिलियम को और एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है तो वो कहाँ जाएगा, p में, p ऑर्बिटल्स में। तो s ऑर्बिटल्स का जो अपना अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस के बहुत पास में है तो वो पहले से ही स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और उस दोनों ऑर्बिटल से दूर p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करवाना है। मतलब ये ऐसी बात हो गई जैसे कि कोई एक स्टेबल एटम को आप अनस्टेबल बनाओ। ये नेचुरली स्टेबल है तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि एक और इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर फिल हो। एंड द सेम केस फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो। नाइट्रोजन की अगर आप देखें तो उसके ऑर्बिटल्स में हमने लास्ट टाइम जो बताया था कि भाई 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स एंड इंक्लूडिंग दिस, यहाँ पर भी ये सभी भी ये नेचुरली बैलेंस और नेचुरली स्टेबल एलिमेंट्स है, तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि एक और इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आए और वो अनस्टेबल हो। इसीलिए उनकी जो इलेक्ट्रो गेन एंथैल्पी जो है वो पॉजिटिव में आती है। बट व्हाट अबाउट दिस, ऑक्सीजन से सल्फर या फ्लोरीन टू क्लोरीन जैसे आप मूव होते हैं, वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर भी आपको ये चेंजेस देखने को मिलता है, ऑक्सीजन टू सल्फर एंड फ्लोरीन टू क्लोरीन। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो हैं वो दोनों सेकंड नंबर की ऑर्बिट्स में हैं।
वेयर सल्फर एंड क्लोरीन जो है वो 3rd नंबर की ऑर्बिट्स में है। तो होगा ये ड्यू टू द स्मॉल साइज। अब आप ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों देखें तो वो स्मॉल साइज होंगे, एज तो फ्लोरीन देखा जाए तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट एटम है। तो छोटी साइज होने की वजह से उनके अंदर जो शेल्स होंगे वो बहुत पास में होते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, नया इलेक्ट्रॉन जब उनको एंटर करवाना है वहाँ पर, ठीक है, तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन कोजेज द रिपल्शन, वो एंड अनस्टेबल बनने के लिए ट्राई करेगा। जबकि सल्फर और क्लोरीन में ऐसा नहीं होगा। सल्फर और क्लोरीन में क्या है, दे आर बिगर एलिमेंट्स, दे हैव बिगर एटम्स, उनके शेल्स दूर हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली जो है रिसीव हो सकता है एंड दे कैन गेन द एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो हैं वो 2nd नंबर के ऑर्बिट में होने की वजह से, उनके साइज़ छोटी होने की वजह से वो इजीली इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर सकते हैं। जबकि क्लोरीन एंड सल्फर जो हैं वो 3rd नंबर के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर इलेक्ट्रॉन रिसीव होने वाला है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव कर सकते हैं, इसीलिए उनकी जो गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड देन आफ्टर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वहाँ पे तो सिंपल ही केस है, जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट आप मूव होते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो मोर नेगेटिव होती जाएगी। एंड इसमें कोई आपको स्पेशल केस देखने को नहीं मिलता है। देन वी हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? सो इट इज़ अ property of an atom to attract the bond pair of electron towards itself। अब समझिए, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन और एक क्लोराइड उसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप हुई है और ये बॉन्डिंग है। दिस बॉन्ड्स इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन जो है वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पेयर को थोड़ा सा, वेरी लिटल, पार्शियल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा कि थोड़ा सा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपको कब देखने को मिलेगा, ज़्यादा कम? तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब ज़्यादा होगी कि जब एटॉमिक रेडियस कम हो, एटॉमिक रेडियस छोटी हो, नंबर्स ऑफ सेल जो हैं वो कम हो, नंबर्स ऑफ सेल भी कम होने चाहिए। इससे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज हाई हो जाएगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट लो हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बहुत सारे अलग अलग स्केल्स थे, जैसे मुलिकन जैफिर स्केल है, एल रॉको स्केल है, पोलिंग स्केल है। यहाँ पर हम पोलिंग स्केल के बारे में बात करेंगे। तो पोलिंग स्केल के हिसाब से हमें यहाँ पर स्केल दिए गए हैं, यू कैन सी इन द गिवन टेबल। लिथियम टू फ्लोरीन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो जैसे जैसे वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, 1, then 1.5, then 2, then 2.5, then 3, then 3.5, then 4. तो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट। ये पोलिंग स्केल 0 to 4 के बीच में ही होता है, उससे 0 से कम नहीं और 4 से ज़्यादा नहीं। सो वी मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीजिंग, वेयर एज मूविंग फ्रॉम टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती जाती है। जैसे कि सोडियम, लिथियम की जो थी वो 1.0 लिथियम की, उसके बाद सोडियम की 0.9, देन 0.8 एंड लास्ट में सीजियम का 0.7। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों, कैसे हो रहा है, जो इसमें अभी आपको यहाँ पे कहा, जैसे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, नंबर्स ऑफ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम हो जाती है, तो जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद
ये जो हमारे जो पॉइंट था पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।